सुप्रसिद्ध गुर्दा रोग एवं डायबिटीज स्पेशलिस्ट तथा जनरल फिजिशियन डॉक्टर मनीष महाजन ने 11 जनवरी मंगलवार से मुरादाबाद के साथ साथ रामपुर में भी बैठना शुरू कर दिया है। रामपुर में शाहबाद गेट नया बाईपास पर काका प्लाईवुड के पास नवस्थापित डॉक्टर मनीष महाजन किडनी एवं डायबिटीज सेंटर का मंगलवार को शाम 4 बजे स्वयं डॉक्टर मनीष महाजन ने तालियों की जोरदार आवाजों के बीच फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रामपुर व मुरादाबाद के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रामपुर के गणमान्य नागरिकों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि डॉक्टर मनीष महाजन ने अब रामपुर में भी बैठना शुरू कर दिया है। उनके यहाँ बैठने से रामपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों बिलासपुर, केमरी, शाहबाद, मिलक आदि के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जब डॉक्टर मनीष महाजन से बात की गई तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। चूँकि आप जानते हैं मैं मुरादाबाद में बैठता हूँ और रामपुर मेरा खोलने का मेन उद्देश्य ये था कि जो रामपुर के जो मरीज जितने दूर आते हैं उनको थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो रामपुर में मैं 3 बजे से 6 बजे तक या जब तक पेशेंट आते हैं तब तक मैं बैठने का यहाँ पर। ये सप्ताह में किस किस दिन यहाँ बैठेंगे आप? अभी तो मैंने सोचा कि मैं हर दिन आऊँगा। अच्छा, लेकिन अब देखते हैं कि रामपुर की जनता मुझे कितना स्वीकार करती है, कितना प्यार देती है। यहाँ पर जो पेशेंट आएंगे तो उनको क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से मिलेंगी? और जी, मैं मुरादाबाद में सभी जानते हैं मैं गरीब पेशेंट को मुफ्त में ओपीडी भी करता हूँ। मतलब मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस भी नहीं जाता है। दवाइयाँ अगर महंगी भी होती है तो दवाइयाँ मैं डिस्काउंट करके भी उनको देता हूँ। और जहाँ तक मेरे से मुमकिन होगा मैं उतना ही यहाँ के लोगों की सेवा करने का मैं कोशिश करूँगा। ओपनिंग के उपलक्ष्य में कोई विशेष छूट फीस वगैरह में? नहीं जी, बिल्कुल, आज तो बिल्कुल मुफ्त है। इनफैक्ट मैंने सोचा है कि 2-3 दिन तक बिल्कुल ही मेरा फ्री कैंप रहेगा। अच्छा, और तो आप यहाँ पर किन किन पेशेंट्स को देखेंगे? वैसे तो आप गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन और डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं तो किस तरह के मरीज़ जो हैं यहाँ आकर लाभान्वित हो सकते हैं? यहाँ पर डायबिटीज़ के, गुर्दा रोग के, मूत्र के और जो जनरल बीमारियाँ होती हैं, जैसे भी आप जानते हो कोविड भी है, कोविड भी चल रहा है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, काला पीलिया जिनको बोलते हैं, और हर तरह के मरीजों का इलाज करने की यहाँ पर सुविधा है। और मैं खुद बहुत सक्षम हूँ कि मैं हर तरह के मरीजों को सही उपचार दे सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इससे पहले सहारा हॉस्पिटल में भी थे, उसके बाद अब आपने अपना एक क्लिनिक अलग करा, क्या वजह ऐसे रही कि आपको दूसरा अपना खुद खोलना पड़ा? जी, पहली बार मैं सहारा हॉस्पिटल केमरी में मैं बैठता था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी था। मैंने देखा यहाँ के गरीब लोग और बुज़ुर्ग लोग बड़ी मुश्किल से केमरी हॉस्पिटल सहारा में वो पहुँचते थे। फिर मैंने इनको भी बताया कि मेरे को शहर में बैठने का ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक उनके साथ वो एसोसिएशन नहीं चल पाया और उनके साथ मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। और फिर मेरे को अंदर से बहुत दिली इच्छा था, क्योंकि मैं रामपुर के लोगों से जुड़ा हुआ था, मेरे पास रामपुर के लोगों से बहुत प्यार था, लोग मुरादाबाद आ जाया करते थे। तो मन में हमेशा रहा कि जब खोलूँगा मैं अपना खोलूँगा, क्योंकि अपना होने से मैं मुफ्त भी कर सकता हूँ, इलाज सस्ते भी कर सकता हूँ। मुझे किसी साहब, अभी आपने कोविड-19 की बात की, तो क्या सलाह देना चाहेंगे नागरिकों को? किस तरह इससे बच सकते हैं, क्या एहतियात बरतें? रही बात कोविड फेज़ 1 ख़त्म हुआ, कोविड फेज़ 1 के बाद कोविड फेज़ 2 जो कि बहुत ही खतरनाक रहा, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई वहाँ पर। और अब कोविड फेज़ 3 आ गया है। सब में वही प्रिकॉशन लेने होते हैं, जैसे मास्क के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर में साफ़ सफाई मेंटेन रखें, और पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में कम कोशिश करें ना जाए, और जाए तो पूरी अपनी व्यवस्था के साथ जाए, जैसे मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे टिपिकल केस ही सेम पेशेंट है, उनको कहाँ व्यवस्था रखी गई है मतलब एडमिट करने की? अगर टिपिकल है बहुत से, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो फिर मैं मुरादाबाद में ही सुबह में एडमिट करता हूँ। और अगर अनस्टेबल है तो मैं उजाला, सिग्नस, ब्राइट स्टार में एडमिट करता हूँ, जहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधाएँ हैं और जहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट के भी अच्छे विशेषज्ञ हैं, दिल्ली से आए हुए विशेषज्ञ हैं, तो एक अच्छा टीम वर्क हो जाता है, एक अच्छा रिजल्ट हम मरीजों। अच्छा, डॉक्टरी खिदमत के साथ साथ एक अवामी खिदमत भी आप सुना जो जज्बे के साथ करते हैं, गरीबों में कंबल तकसीम करने का ये सिलसिला कब से चल रहा है और कहाँ तक? जी, ये मैं 2-3 महीने पहले से मैं कर रहा हूँ। और पहले तो मैं बहुत सारे मरीजों को मुफ्त ओपीडी या दवाइयाँ सस्ते में दे दिया, या कुछ जो मुझे लगता है डिजर्विंग है उनको मैंने मुफ्त में दे दिया। इधर 2-3 महीने पहले जब ठंड का मौसम आया तो फिर मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना मतलब कंबल भी दिया जाए। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर मैंने बहुत लोगों को देखा ठंड से ठिठुरते हुए।
फिर मैंने कंबल ऑर्डर करा। अब जब भी मैं निकलता हूँ शाम को, मेरे साथ हमेशा 30, 40, 50 कंबल होते हैं। मुझे रास्ते में जितने दिखते हैं। प्रश्न मेरी ओर से ये कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या सुझाव देंगे? सर, जहाँ तक सर्दी का मौसम और शुगर में बहुत ज़्यादा तो लेन देन तो है नहीं। शुगर हम जानते हैं कि एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ बीमारी है। और खासकर कोविड फेज़ 2 में जिनको अगर कोविड हो जाता है, अगर स्टेरॉइड की अगर ज़रूरत पड़ती है उनको, तो उसमें तो शुगर और ऊपर भागता है। सबसे पहले तो आप कोविड से अपने आप को बचाएं और प्रिकॉशन लें हर तरीके का। और खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर कोविड हो जाए तो शुगर काफ़ी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग टहलने जाते हैं अब सर्दी के मौसम में, सुबह सुबह टहलना उनके लिए लाभदायक रहेगा? जी, मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल घर में पैक हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, 2 लाख पर डे केसेस, ये तो वो हैं जो 10% जो टेस्ट कराते हैं, और मुझे लगता है 90% लोग जांच नहीं करा रहे हैं। तो अगर 90% के रेशो से आप लेते हैं तो इंडिया में ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा केसेज हो रहे हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पीड़ित हो रहा है इसमें। और अभी तो फ़िलहाल मैं बोलूँगा कि आप लोग घर में रहें, क्योंकि इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी राइजिंग फेज़ में है। अगर वो डिक्लाइनिंग फेज़ में होता है, नीचे गिरते हुए फेज़ में होता है, तो समझ में आता है कि कंट्रोल में आ गया है, तब आप थोड़ा बहुत निकल भी सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जब राइजिंग फेज़ में है, वो भी 5 गुना 10 गुना ज़्यादा राइजिंग, तो एहतियात ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आजम खान ने इस अवसर पर बताया कि डॉक्टर मनीष महाजन जेपी हॉस्पिटल नोएडा, यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा, फोर्टिज हॉस्पिटल नई दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, नई दिल्ली आदि सहित अनेक हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस समय डॉक्टर साहब ब्राइट स्टार हॉस्पिटल दिल्ली रोड, नया मुरादाबाद में किडनी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।